दोस्तों सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई है। सिक्योरिटी सुन के वीडियो को स्किप मत कर देना, वीडियो को कंप्लीट देख के डिसीजन लेना कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह एनडीए लेवल का सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पीएटी होगा, पीईटी होगा एंड गाइस पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ तक पहुँचना इजी नहीं है, अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसमें सैलरी भी लगभग 57 से 65 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलती है। वह सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलती है। रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, मेडिकल का मिलेगा। जितने भी रिलायंस के स्कूल एंड कॉलेजेस है उसमें आपके बच्चे का एडमिशन, उसकी फ़ी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो वैकेंसीज आई है यह ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी जो कि रिलायंस की जीसीएस सिक्योरिटी है उसमें वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप हेडलाइन देखो, ये जो हेडलाइन चल रही है इसमें लिखा है वेलकम टू रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू till 26 अप्रैल 2026 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। इसमें एनसीसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर आपके होने जरूरी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ नहीं दिया, सभी कैंडिडेट को 50% से ऊपर नंबर होने जरूरी है। अगर हम एज की बात करें, जो आपकी एज की कैलकुलेशन यानी एज की जो गणना होगी 1 अप्रैल 2026 से होगी। आपकी एज 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सिंगल क्लिक से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, ग्रेजुएशन मार्कशीट यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी फाइनल ईयर कैंडिडेट भी एलिजिबल है अगर उनके पास फाइनल ईयर मार्कशीट है। तो यहाँ पे लिख रहा है ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट के बारे में बात करें, अब 2026 में कुछ हाइट को लेके इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज अगर आप सुन लो। अगर आप मेल कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से तो आपकी हाइट मिनिमम 5 फीट 6 इंच की होनी चाहिए, यानी 167.6 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल है 5 फीट 2 इंच की आपकी हाइट होनी चाहिए एंड गाइज 157.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट को मिलता है जो यहाँ पे हिली एरिया कैंडिडेट है। यहाँ पे आप 5-5 सेंटीमीटर कम करके ही अपनी हाइट कैलकुलेट करना। हिली रीजन कैंडिडेट प्रोड्यूस, आपको वहाँ पे डोमिसाइल भी देना पड़ेगा जो कि सपोर्ट करेगा आपके हाइट रिलैक्सेशन को। तो यहाँ पे ये इसमें लिखा है द अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर बोथ एनसीसी एज वेल एज नॉन एनसीसी कैंडिडेट, बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। यानी अगर आपके पास एनसीसी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन एनसीसी कैंडिडेट को प्रीफरेंस मिलेगा जो ये वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और गाइज यहाँ पे एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल टेस्ट होगा। फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट में आपके रनिंग होगी 800 मीटर की, फिर आपके 10 सीटअप हो गए और गाइज पुशअप हो गए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, FAQ यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड अदर फॉर्मेलिटीज। जो आपको ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शन भेजे जाएंगे उसमें सब डिटेल होगी। लिखा है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इसमें सैलरी कम रहती है, यानी 37-40 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। वेयर वुड बी द पीईटी होल्ड, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहाँ पे होगा, तो यह आपका मुंबई में होगा, ओनली मुंबई में आपको ये देने जाना है। क्या क्या होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में वो यहाँ पे दिया है। 800 मीटर की रनिंग, 10 सीटअप, 10 पुशअप हो गए। what documents are required to be carried out at the time reporting at the designated center पे क्या क्या आपको ये करना पड़ेगा।
ऑल डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा, मार्कशीट लेके जानी है, एनसीसी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ये लेके जाने हैं। अप्लाई करना तो यहाँ पे लिंक है, अप्लाई कर सकते हो। इस एनसीसी सर्टिफिकेट कंपलसरी फॉर एप्लीकेशन, नॉट मैंडेटरी। हाउ मैनी ईयर एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की अदर कुछ डिटेल नहीं है, ये तो रही डिटेल। एंड गाइस बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बेनिफिट आपको मिलेगी। रिलायंस में जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको रिलायंस के थ्रू सभी बेनिफिट मिलते हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट का भी बेनिफिट होता है, जो रिलायंस की फ्लाइट रहती है कहीं ना कहीं उसमें भी कंसेशन रहता है। सो गाइज अगर आपको लग रहा है कि ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मन है कि ज्वाइन नहीं करना है तो ज्वाइन मत करो। मेरा ये काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। सो गाइज फिर भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।